हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन फॉर अ गिवन पोटेंशियल फील्ड के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। और जो हमने कंक्लूजन निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V, उस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करेंगे कि किस तरीके से आपकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम बनेगी और आपको इन जो पैरामीटर्स हैं जो आपको दिए गए हैं उन्हें कैसे इंटरप्रेट करके अपना करेक्ट आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम दो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। एक आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पे बेस्ड है और एक आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पे बेस्ड है। एग्जाम्पल 1 को हम देखें। फॉर अ गिवन पोटेंशियल फील्ड V इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 5z, कैलकुलेट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड E, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पहले तो आप इनको फाइंड आउट करें कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। कैलकुलेट पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब V, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिक, ओके, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, व्हाट डज इट मीन बाय D? यहाँ पे पॉइंट P पे पूछा गया तो इन सबको हम P से नोटेशन दे देते हैं ताकि ये समझने में आए, ओके। एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है आपकी? रो V एट पॉइंट P। तो हमें पॉइंट P पे ये सब पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं, जबकि हमें दिया गया है पोटेंशियल फील्ड। यहाँ पे पोटेंशियल फील्ड देखिए x, y और z का एक फंक्शन है, ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, लेकिन ये एक स्केलर फील्ड है। इसमें ax, ay, z कहीं पे भी नहीं है ना, तो ये एक मैग्नीट्यूड होल्ड करता है जो कि x, y और z के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, लेकिन इसमें डायरेक्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए ये आपका एक स्केलर फील्ड है। हमने क्या पढ़ा है अपने प्रीवियस वीडियो में हमने कंक्लूजन निकाला था E विल बी माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। आपको V जो दिया गया है पोटेंशियल फील्ड का, माइनस साइन के साथ ग्रेडियंट को आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो अगर आपका V ऐसे कोऑर्डिनेट के साथ वेरी कर रहा है तो आप कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी रिप्रेजेंटेड एज EP। V क्या दिया है आपको? V इक्वल्स टू 2x स्क्वायर y माइनस 5z। अगर आपसे पॉइंट P पे पोटेंशियल पूछते हैं तो आप क्या करेंगे? आप पॉइंट P के कोऑर्डिनेट रख देंगे। VP क्या है? P इक्वल्स टू क्या है आपका? -4, 3, 6। तो ये x, y, z की वैल्यू वो क्या हो जाएगी? x की जगह -4 रखिए, 2 -4 का स्क्वायर 3 -5 and 6 and it will give you a value of 66 वोल्ट, ओके। ये आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट P। ये पोटेंशियल है, ये x, y, z की पे इस तरह से डिपेंड करता है, तो इस पॉइंट पे इसकी एक आपकी यूनिक वैल्यू आ जाएगी 66 वोल्ट। फिर आपसे पूछा है, आपसे कहा गया है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। E कैसे कैलकुलेट करेंगे? E इज माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। ग्रेडियंट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में? माइनस डेल V बाय डेल x ax प्लस डेल V बाय डेल y ay प्लस डेल V बाय डेल z az। ये हो गई आपकी रेट ऑफ चेंज अलोंग विथ दीज एक्सिस, ठीक। तो अगर आप माइनस V को x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आ जाएगा? डेल V बाई डेल x क्या आ जाएगा आपका? 4xy, ठीक है। डेल V बाय डेल y क्या आ जाएगा आपका? 2x स्क्वायर। और डेल V बाय डेल z क्या आ जाएगा आपका? इस पूरे फंक्शन को z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा? -5। आई होप इट्स ओके। ये ओवर कैलकुलेशन मैं आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में करके दे रही हूँ और आप सेकेंड एग्जाम्पल में हम सिंपल एक्सप्रेशन रखेंगे और आप ये सिंपल कैलकुलेशन खुद करके आंसर को मैच कीजिएगा। तो अगर हम इसे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4xy ax प्लस 2x स्क्वायर ay माइनस 5az। ये आ गई है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। अब अगर आपसे कहा जाए कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए,
P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -4, 3 और 6। आप x, y और z की तरह ये वैल्यू रख देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ये P की वैल्यू 48ax माइनस 32ay प्लस 5az। ओके, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाना है 57.9 वोल्ट पर मीटर। अगर वेक्टर फॉर्म में आपसे ऑप्शन पूछे गए हैं तो आप आंसर ऐसा लिखेंगे, और अगर A, B, C, D ऑप्शंस में आपको उसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो आप इस तरह से इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब आपसे पूछा गया है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो उस वेक्टर के नॉर्मल यूनिट वेक्टर को आप सिंपली यूनिट वेक्टर को उस वेक्टर की डायरेक्शन से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर जब निकालेंगे पॉइंट P पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एट पॉइंट P विल बी E ऑफ P डिवाइड बाय EP का मैग्नीट्यूड, एंड दैट विल गिव यू 0.829 ax minus 0.553 ay plus 0.086 az। ये आ गई है डायरेक्शन। कई बार आपसे ऑप्शंस में पूछा जा सकता है, तो किसी भी वेक्टर की अगर आपसे डायरेक्शन पूछा जाता है तो उस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का आप यूनिट वेक्टर जब कैलकुलेट करेंगे किसी पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पे, तो ये उस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये हो गया है इसका डायरेक्शन। फिर पूछा गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या रहती है? dP इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट EP। ठीक है, D इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E, ये पढ़ा ना हमने, D इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E। ये बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी में। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको आप इस वेक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे 48ax माइनस 32ay प्लस 5az, तो ये आ गई है आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ओके, फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट पॉइंट P। ठीक, एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखिए माइनस एप्सिलॉन नॉट, ये जो EP का एक्सप्रेशन आया था एक्सप्रेशन फॉर्म में, दैट इज 4xy ax, पहले D जनरलाइज एक्सप्रेशन लिखिए, माइनस एप्सिलॉन नॉट 4xy ax प्लस 2x² ay माइनस 5az। ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का रिप्रेजेंटेशन। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन। E से आप D निकालते हैं, D इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E से। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का गिवन पोटेंशियल फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर प्रेजेंटेशन ये है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का ये होगा। ओके, अब आपसे पूछा गया है कि आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी है एट ए गिवन पॉइंट। तो पहले आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का एक्सप्रेशन लाइए, वो XYZ की फॉर्म में होगा, और उसके बाद आप उस पे P कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू रखेंगे, तब आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल पाएंगे। ओके, तो पहले D अगर आपको दे रखा है तो आप मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन या डाइवर्जेंस थ्योरम को जब आप कैलकुलेट करें, रिकॉल करें, तो रो V इक्वल्स टू डेल डॉट D, जिसे कि हम बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ D। ओके, और कैसे निकालते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में? डेल dx बाय dx प्लस डेल dy बाय dy प्लस डेल dz बाय dz। ओके, तो ये है आपका dx, ये है आपका dy और ये है आपका dz। इनको x, y और z के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करके डेल डॉट d निकालिए। डेल डॉट d विल बी dx, डी एप्सिलॉन नॉट आपका चला जा रहा है, माइनस एप्सिलॉन नॉट को आप रखिए। ओके, हमारा ये माइनस का साइन जो है वो बहुत ध्यान से आप आगे मूव फॉरवर्ड कीजिएगा। ऑप्शंस में आपको पॉजिटिव साइन के साथ के और नेगेटिव साइन के साथ के सारे ऑप्शंस मिलेंगे, सो बी केयरफुल। अगर ई में ये माइनस था तो डी में भी आपका ये माइनस एप्सिलॉन नॉट का साइन साथ चलेगा। ओके,
अब आप dx को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाता है आपका 4y, ओके, एंड dy को इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपका ये 0 आ जाना है, और इस तरीके से ये आपका ये dy को इसमें एक्सप्रेशन नहीं है, dz बाई z भी 0 जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -8.85 इंटू 10⁻⁻12 4y, ठीक है। ये आ गई है आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब अगर आपको रो v एट p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -4, 3 और 6, आप y की ये वैल्यू रखेंगे, तो -8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 4 इंटू 3, दैट गिव्स यू -106.2 पिकोकुलाम पर मीटर क्यूब, ओके। I hope it's clear to you. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट पॉइंट P, किसी भी पॉइंट पे अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी पूछते हैं तो आप पहले उसका जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे, और जब जनरल एक्सप्रेशन आप कैलकुलेट कर चुके हों तब आप उस पर x, y और z की वैल्यू रखेंगे। आपके जो भी ये फील्ड है ये x, y और z मल्टी वेरिएबल फंक्शंस हैं, तो इनमें x, y और z कंपोनेंट्स होंगे। आप पॉइंट P पे जनरल एक्सप्रेशन निकालने के बाद रखेंगे। तो आई होप ये फर्स्ट एग्जांपल आपको क्लियर हो गया है, जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे था। अब आते हैं हम अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 में। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पे है। इफ v इक्वल्स टू 60 sin थीटा बाय r स्क्वायर वोल्ट in free space and point P is located at, P के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, r इक्वल्स टू 3 मीटर, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड फाई इक्वल्स टू 25 डिग्री। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए P के। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहे हैं। फाइंड VP। पहला हमसे क्या पूछा गया है, पहले हमसे पूछा गया है VP। वेरी सिंपल, आप P के कोऑर्डिनेट्स 3 मीटर, 60 डिग्री एंड 25 डिग्री रख के यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए। 60 साइन ऑफ 60, थीटा क्या है 60, साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइड बाय r इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, एंड दैट विल गिव यू साइन 60 की वैल्यू रख के आप कैलकुलेट करेंगे 5.78 वोल्ट। ये हो गया आपका सेक्शन फर्स्ट जो आपको कैलकुलेशन के लिए दिया गया था। अब हम आते हैं सेकेंड सेक्शन में, जिसमें हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया ईपी कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। वी का एक्सप्रेशन क्या है, आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें या किसी भी सिस्टम की बात करें तो ईपी इज माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, ठीक। तो आप पहले ई का जनरल फॉर्मूला निकालिए, फिर उसके बाद ईपी निकालिए। पहले ई का जनरल फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी। इन ए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यू विल राइट माइनस del v by del r a r plus del v 1 by r del theta a theta plus 1 by r sin theta del v by del phi a phi, ओके। ये है आपके ग्रेडियंट का फॉर्मूला। ये ग्रेडियंट का फॉर्मूला रखने के बाद आप इसे कैलकुलेट कीजिए। माइनस v की जगह क्या रखेंगे आप, 60 साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर, ओके। ए आर, ये माइनस का साइन आप लार्ज ब्रैकेट के बाहर रखिए किसी कंफ्यूजन से बचने के लिए, प्लस 1 बाय आर डेल बाय डेल थीटा 60 साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये 60 साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या है, ये 60 साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हमारे v का एक्सप्रेशन है। ये v है 60 साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ओके। प्लस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो आपका v है वो फाई का फंक्शन ही नहीं है, तो आप डेल v बाई डेल फाई आपका 0 होगा, तो आप इसे डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, ओके। माइनस 60 साइन थीटा आपका कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और 1 बाय आर स्क्वायर को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 बाय r क्यूब, ओके। ए आर प्लस 1 बाय आर,
यहाँ पे इसको थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 60/r² आपका कांस्टेंट होगा, और साइन थीटा को आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दैट विल बिकम कॉस थीटा ए थीटा। ओके, तो ई का एक्सप्रेशन क्या आया? ई का एक्सप्रेशन आया आपका 120 साइन थीटा अपॉन r³ AR, ओके, माइनस 60/r³ कॉस ऑफ थीटा ए थीटा। ये आया एक्सप्रेशन आपके जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब अगर आपको P इक्वल्स टू R, थीटा और फाई क्या वैल्यू दे रखी थी? 360 डिग्री एंड 25 डिग्री। इस पे अगर आप इस P पॉइंट पे अगर आप EP को डिफाइन करेंगे तो EP विल बी 123³ साइन ऑफ 60 डिग्री AR माइनस 60/3³ कॉस ऑफ 60 डिग्री A थीटा, एंड दैट गिव्स यू EP। EP का जनरल क्या आ जाएगा आंसर आपका? 3.85 AR माइनस 1.11 A थीटा। ये आया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अगर आपसे डायरेक्शन पूछी जाती तो आप प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह अगेन इस वेक्टर की फॉर्म में, इस वेक्टर की डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर निकाल के डायरेक्शन ऑफ E भी बता सकते थे। अब हमसे पूछा गया है रो V एट पॉइंट P। तीसरा सेक्शन है रो V की कैलकुलेशन करना। रो V आपको P पे कैलकुलेट करना है। रो V इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ D, ओके। तो आपको पहले D निकालना होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस एक्सप्रेशन से गिवन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन आता है तो D विल बी एप्सिलॉन नॉट E। इस फॉर्मूला से आप पहले D का रिप्रेजेंटेशन निकालिए। D विल बी एप्सिलॉन नॉट, हम बाद में एक लास्ट के स्टेप में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देंगे, 120 साइन थीटा बाय r³ AR माइनस 60/r³ कॉस थीटा ए थीटा। ओके, ये आ गया आपका, सॉरी D, ये आपका आ गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक, इन जनरलाइज्ड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी फॉर गिवन पोटेंशियल फील्ड 60 साइन थीटा अपॉन r² के लिए ये D आ गया आपका। अब आपको पहले रो V अगर आपको निकालना है तो डाइवर्जेंस निकालना होगा। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस का फॉर्मूला रिकॉल कीजिए। थोड़ा सा आपको एक एक सेक्शन जो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं उन सबको रिकॉल करना होगा, और वो सब हमारे जो सेक्शंस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के वैरायटी को सॉल्व करने के लिए। तो क्या था डाइवर्जेंस का फॉर्मूला? डाइवर्जेंस ऑफ D क्या डिफाइंड था? दैट वाज 1/r² del by del r² dr प्लस 1/r sin थीटा del by del थीटा d थीटा sin थीटा, ओके, प्लस 1/r sin थीटा del by del phi d phi। ये था आपके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस का फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए, ये है dr, ये है आपका dr, ये है आपका d थीटा, d फाई आपका 0 है। आप इसको रख के जब इन्हें डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल 1/r²। ठीक, हम डाइवर्जेंस ऑफ D निकाल रहे हैं, 1/r² del by del r, r² dr। इसको अगर आप r² dr करेंगे तो क्या हो जाएगा? 120 साइन थीटा अपॉन r³ r²। मैं बहुत डिटेल में लिख रही हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, ये हो गया ये एक्सप्रेशन, प्लस 1/r साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, डी थीटा क्या है? ये है आपका डी थीटा। डी थीटा माइनस साइन के साथ लिखिएगा, -60 कॉस ऑफ थीटा अपॉन r³ साइन ऑफ थीटा।
ओके, तो ये बन गया है आपका एक्सप्रेशन। अब आप जब इसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करके आप जब r इक्वल्स टू, इसे आप r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसे आप थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, cos थीटा sin थीटा के r क्यूब को आप बाहर ले लेंगे और यहाँ पे आप sin थीटा को बाहर ले लेंगे, 1/r के रेस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। और फिर जब आप, ये हुआ आपका डाइवर्जेंस का फॉर्मूला, यहाँ पे आपने लिखा है ये है डाइवर्जेंस ऑफ d। एप्सिलॉन नॉट आपका एक कांस्टेंट था, आप इस एप्सिलॉन नॉट को लार्ज ब्रैकेट के साथ बाहर रखेंगे, तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली डाइवर्जेंस ऑफ d, बिकॉज d के एक्सप्रेशन में एप्सिलॉन नॉट है, तो ये आपका आ गया डाइवर्जेंस ऑफ d इक्वल्स टू, ओके, ये आपका एक्सप्रेशन आएगा। इस एक्सप्रेशन में आप एप्सिलॉन नॉट रखेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12, r इक्वल्स टू 3 एंड थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री रखने पर आपको जो फाइनली रो वी मिलेगा, रो वी दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ d, दैट विल बी -7.57 पिकोकूलम पर मीटर क्यूब। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से वैरायटी बन सकती है और किस किस तरीके से आप अपने गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक करेक्ट आंसर निकालेंगे। तो एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का एग्जांपल और एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के एग्जांपल के साथ आई होप कि गिवन पोटेंशियल फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना या इलेक्ट्रिक चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना या डिफरेंट वैरायटी में जो भी पैरामीटर्स आपसे पूछे गए हैं उन्हें कैलकुलेट करना आपको समझ में आ गया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।